ज्यादा भौकनाक, जो इस पूरे जगह के इष्ट माने जाते हैं, उनका जो एक मंदिर सिलक्यारा टनल के बाहर बनाया गया है, उसके ठीक पीछे ये महादेव की आकृति जैसी एक तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। जनरल वीके सिंह आज उस हवन स्थल पर खुद पहुंचे हैं और उन्होंने भी उन्हीं आस्थावान लोगों के साथ अपना विश्वास जाहिर किया है। केवल 3 दिन में और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ चुका है उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाएगा, सभी एजेंसियां बचाव में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सतर्कता से काम करना है। 2 हफ्ते से मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू में कई एजेंसियां लगी हुई हैं और प्रधानमंत्री ने कहा है कि मजदूरों के परिवारों को, एक बार सुन लीजिए, एक बार प्रधानमंत्री का बयान हमारे पास आ गया, सुना देते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। तो मजदूरों के सकुशल निकलने की प्रार्थना कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। अब यह खबर मिल रही है, टनल में मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हुई है। नंबर 1 मीटर तक हुई मैनुअल ड्रिलिंग। यह बड़ी खबर आ रही है, मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। एक तो यह खबर आ रही है, 12 लोगों की टीम इस वक्त मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है। नंबर 2, और एक और जो स्टेटमेंट है वो है कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम 30 नवंबर यानी कि गुरुवार तक पूरा हो जाएगा। टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू पर यह बड़ी खबर। ऑगर मशीन के फंसे हेड को भी अब प्रियंका मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुकी हैं सीधे वहीं से। प्रियंका, क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन का कोई हेड फंस गया था, उसको निकाल लिया गया है। 30 क्या अपडेट है? अगर आप अपडेट दे दें एक बार। अमन, जो ऑगर मशीन की ब्लेड थी वो पूरी तरीके से फंसी हुई थी। उस तकरीबन 45 मीटर की ब्लेड को निकालने के बाद एक हेड था जो ब्लेड के आगे लगता है, वो लोहे की छड़ में फंसा हुआ था और वो सबसे डिफिकल्ट था, वो निकाल लिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि उसके निकलने के बाद ही मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो पाया है। मैनुअल ड्रिलिंग यानी कि जिसको आसान शब्दों में कहें तो चूहा बोरिंग कहा जाता है। जिस तरीके से चूहा बोर करता है उसी तरीके से मैनुअली इस पूरे टनल को, जो आगे का रास्ता है, जो मलबा है, उसको बोर किया जाएगा, आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। और मैं साथ साथ आपको अभी की भी तस्वीरें दिखाता हूं। हालांकि बाहर से बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये चूहा बोरिंग भी जो है वो शुरू हो गई है और 1 मीटर तकरीबन जो है वो आगे की प्रोग्रेस भी हो गई है। 1.9 मीटर का पाइप जो था वो मशीन की वजह से खराब हो गया, जिसको काटना पड़ा। वो मुड़ गया था, बेंड हो गया था, किसी काम का नहीं था, लेकिन बावजूद उसके 1 मीटर हमारी प्रोग्रेस हुई है। तो मैनुअल ड्रिलिंग आज से शुरू हो गई है, 1 मीटर बढ़ गए हैं। दूसरी अपडेट है कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो 36 मीटर हो गई है। 86 मीटर उसको करना है, 36 मीटर वो हो गई है। वो भी काम तेजी से चल रहा है और उसके लिए 100 घंटे का समय कहा गया था कि एसजे विनल जो कंपनी है वो 100 घंटे में इसे कर देगी। तो उसके हिसाब से स्पीड अगर बात की जाए तो तकरीबन 50 मीटर की ड्रिलिंग रह गई है अगर हम वर्टिकल की बात करें, और 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से रह गई है। एक आखिरी सवाल आपसे। आज हमने तस्वीरें दिन भर देखी, वहां पर हवन भी हुआ, वहां पर पूजा प्रार्थना की गई। जनरल वीके सिंह वहां पर थे, उनके सामने भी हवन हुआ। मतलब विज्ञान के साथ साथ आस्था पर भी पूरा भरोसा वहां पर लोगों को, ये जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं।
अमन, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और कई कारणों से कहा जाता है। ऐसे में देवभूमि में जब आए हैं तो इष्टों का सहारा ना हो ऐसा नहीं होता। और जिन बाबा की बात की जा रही है, ये बौखनाग बाबा कहा जाता है। वासुकी देव जो नाग थे जिन पर श्री कृष्ण ने विजय पाई थी, उसी नाग का ये पूरा इलाका कहा जाता है, इष्ट देव माने जाते हैं। तो ऐसी वजह से एक टेम्परेरी मंदिर का भी निर्माण किया गया, जिसमें ना केवल जनरल वीके सिंह बल्कि जो इंजीनियर वर्कर अंदर जाते हैं, हर कोई शीश नवा के अंदर जाता है। विज्ञान तो साथ साथ है ही, आस्था और इसका भी अगर संबल मिलेगा तो जल्द से जल्द मुझे लगता है मिशन पूरा होगा। इसी ही सोच के साथ तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अमन, प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद प्रियंका। ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए उम्मीद की जा रही है अगले 2 से 3 दिन काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सोचिए, पिछले 16 दिनों से टनल में 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का मिशन चल रहा है। टनल में अब जो प्रियंका बता रही थी, वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग, इसको समझिए 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग में 36 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। टनल से अमेरिका से आई ऑगर मशीन भी निकालने की कोशिशें हो रही हैं, जो मैं लगातार आपको बता रहे हैं। ऑगर मशीन से काफी अंदर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। जब मशीन और मजदूरों के बीच सिर्फ 12 मीटर की दूरी थी, उसी समय ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए, जो अभी प्रियंका बता रही थी, और मशीन फेल हो गई। इसका ज्यादातर हिस्सा काट कर निकाल लिया गया, लेकिन ऑगर का हेड अंदर ही फंस गया था। उसे अभी जो जानकारी हमको मिली है ब्रेकिंग न्यूज की थोड़ी देर पहले, अब उसको भी निकाला जा चुका है। फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का प्लान ए ऑगर मशीन के तहत किया जा रहा था, लेकिन वो फेल होने के बाद रेस्क्यू के दूसरा जो प्लान है वो भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत वर्टिकल ड्रिलिंग मैनुअल तरीके से शुरू हो गई है। इस प्लान के बारे में भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ग्राफिक्स के तहत टनल में जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है ना, उसके तहत मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग की जा रही है। और प्लान में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 2 छेद करने की तैयारी हो गई है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 84 मीटर की होगी, जबकि दूसरी 320 मीटर की होगी। और वर्टिकल ड्रिलिंग को ऐसे समझिए जैसे मतलब हैंडपंप के लिए बोरिंग करते हैं ना, जैसा अभी प्रियंका भी बता रही थी कि वैसे ही बोरिंग की जाएगी। और इसमें 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। हालांकि उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कही जा रही है कि 30 तारीख तक मैक्सिमम जो है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, विज्ञान के साथ साथ वहां पर आस्था भी, देवभूमि उत्तराखंड जो कहा जाता है, वहां पर हवन पूजन हुआ। जनरल वीके सिंह की मौजूदगी में वहां हवन पूजा हुआ। लोगों की तरफ से ऐसी आस्था है कि वहां भोलेनाथ की आकृति प्रकट हुई। और यह भी भविष्यवाणी कर दी गई है, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जनरल वीके सिंह खुद, और यह भी भविष्यवाणी कर दी गई कि अगले 3 दिन के अंदर मजदूर बाहर निकल आएंगे। बाबा के आशीर्वाद से पूरा होगा रेस्क्यू। केवल 3 दिन मेरा बाबा बौखनाग पर विश्वास, मिली नई आस। तीन दिन में बाहर आ जाएंगे मजदूर। केवल 3 दिन मेरा चलो जहाँ इतने दिन लगे 3 दिन को बंदोबस्त करा। ये उत्तरकाशी के भाटिया गांव में बना बाबा बौखनाग का मंदिर है और ये बाबा बौखनाग के दरबार की तस्वीरें हैं। और स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह हादसा बाबा बौखनाग की नाराजगी की वजह से हुआ है। लोगों का मानना है कि सुरंग के पास बाबा बौखनाग का मंदिर था, जिसे सिलक्यारा टनल बनाने वाली कंपनी ने वहां से हटा दिया था और इसी वजह से सिलक्यारा टनल में हादसा हुआ है। और फिलहाल यहां जमा तमाम लोग बाबा की पूजा अर्चना करने के साथ साथ उनसे माफी मांगने के लिए भी आए हैं। इन लोगों के साथ टनल बनाने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर भी शामिल थे। बाबा ने उनकी गुहार सुनने के बाद उन्हें वचन दिया कि सभी मजदूर 3 दिन यानी 72 घंटे में सकुशल टनल से बाहर आ जाएंगे। केवल 3 दिन मेरा चलो जहाँ इतने दिन लगे 3 दिन मदद की गुहार सुनने के बाद बाबा ने भी लोगों को यह आश्वासन दिया कि सभी 41 मजदूर अगले 3 दिन में टनल से सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। बाबा के पुजारी ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश पवार को चावल के दाने दिए
पुजारी ने प्रोजेक्ट मैनेजर से चावल के दानों को सुरंग के अंदर फेंकने के लिए भी कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रेस्क्यू के बाद सुरंग के दोनों तरफ बाबा बौखनाक का मंदिर बनाया जाए। देवी देवताओं का यहाँ कण कण में स्थान है, कण कण में देवी देवता यहाँ विराजमान है। अगर दोनों तरफ ये लोग टनल के जिस सिरे से टनल प्रारंभ हो रही है और जिस तरफ समाप्त हो रही है, तो इन्हें दोनों तरफ कहीं ना कहीं मंदिर की स्थापना करनी चाहिए थी। बाबा बौखनाथ की धरती है और उनके आगे के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर उनके जो है पौराणिक मंदिर में आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके सभी आदमी सुरक्षित बाहर आएंगे। और उन्होंने समय भी दिया है, 3 दिन का समय उन्होंने दिया। 16 दिन से उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। टनल के अंदर तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए देश विदेश के एक्सपर्ट राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इस दौरान सोमवार को सिलक्यारा सुरंग के बाहर बाबा बौखनाक के मंदिर के पीछे पहाड़ पर एक ऐसी आकृति नजर आई जिसे देखकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्वयं देवों के देव महादेव हैं और वो मजदूरों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सिलक्यारा टनल के बाहर बने बाबा बौखनाक के मंदिर के पीछे एक आकृति आज सुबह सुबह खुद बनाई है, जो कि पानी से जाहिर तौर पर बनी है क्योंकि पानी का रिसाव हो रहा है। लेकिन ये आकृति ऐसी लगती है मानो शिव की आकृति हो, भगवान शिव की आकृति हो, और इसी वजह से ये सुबह से कौतूहल का विषय भी बनी हुई है। इस आकृति को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि ये शिव की बैठे हुए की एक आकृति बनाई गई है, जिसपे हाथ जो है वो कमंडल पर हो, दूसरा हाथ आशीर्वाद। मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्थानीय लोगों ने सिलक्यारा टनल के पास में ही एक हवन पूजन भी किया। जनरल वीके सिंह की इस हवन स्थल पर मौजूदगी ये दर्शाती है कि स्थानीय लोगों में जिस तरीके से विश्वास है कि इस पूजन पाठ से, खासतौर पर आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिस तरह से यहाँ हवन पूजन किया जा रहा है, तो एक तरफ टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जनरल वीके सिंह की भी यही आस था कि इस तरह का विश्वास एक बल देगा इस पूरे ऑपरेशन को, और ये एक सकारात्मक संदेश भी है क्योंकि अब किसी तरह की कोई बाधा के संकेत नहीं आ रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबा बौखनाक को पहाड़ों का रक्षक कहा जाता है और स्थानीय लोग उन्हें अपना इष्ट देवता भी मानते हैं। लोगों का कहना है कि अब जब बाबा बौखनाक ने मजदूरों को 3 दिन में बचा लेने का वचन दिया है, तो टनल के अंदर फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे।